So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we are studying class 10th of physics. In previous video we studied about critical angle. कैसे क्रिटिकल एंगल होता है वीडियो नंबर 4 में देखे थे. एक बार जल्दी से रिकैप कर लें. जब कोई रे डेंसर मीडियम में पड़ता है इतना एंगल से कि रिफ्रैक्टेड रे सरफेस को छू के चल जाए, देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम है, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल. मतलब क्या, जब आई का वैल्यू IC हो तो R इज इक्वल टू 90 डिग्री. और क्या पढ़े थे, साइन IC इक्वल टू क्या होता है, म्यू डेंसर से रेरर, या कोसेक उल्टा होता है साइन का रेरर से डेंसर. इतना दूर पढ़ चुके थे. तो चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. सो लुक हियर, फिर वही चीज पहले समझिए. व्हेन ए रे इज इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में और रेरर मीडियम में जाना चाहता है. ये क्या है इसका नॉर्मल, ये क्या है इंसिडेंट रे, आगे जाएगा. ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे. ये क्या हो गया, R सब जानते हैं, अभी जाता है. ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. फिर हम लोग पढ़े थे पिछला वीडियो में कि वही को अगर हम ज्यादा एंगल से इंसिडेंट कराएं, IC से कराएंगे तो क्या होगा, तो रे क्या से जाएगा, और ज्यादा झुक जाएगा, नॉर्मल से दूर चल जाएगा, और R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. ये भी जानते थे, ये भी जानते थे. आप देखिए, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग कोई रे को इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम भेजना है, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या हुआ, रे पास नहीं करेगा. ट्रांसपेरेंट मीडियम है फिर भी रे पास नहीं करेगा, वापस रिफ्लेक्शन हो जाएगा और वापस उसी मीडियम में लौट जाएगा. यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हुए भी रे वापस लौट गया. So this process is called total. Why total? Because जो एनर्जी है इसके साथ वो एनर्जी भी लौट जाता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. फिर सुनिए, कोई रे को डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में भेजना है टू सच एन एंगल, तो रे क्या होता है, अवे जाता है. कोई रे को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिए, क्रिटिकल एंगल के जितना कर देते रे सरफेस को छू के जाए, अभी भी रिफ्रैक्शन हो रहा है. यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन. यहां भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन. और यहां पे क्या, अंदर में वापस क्या हो जा रहा है, जहां जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में, रेरर में तो गया ही नहीं, डेंसर में ही लौट गया. सब चीज सेम था, बस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल कर दिए. दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल. तो रे क्या हो गया, वापस उसी मीडियम में लौट गया. सच प्रोसेस इज कॉल्ड, T मीन्स टोटल, इंटरनल मीन्स अंदर में ही लौट गया है, और रिफ्लेक्शन हो गया. एंड वाई वी शुड यूज टोटल, बिकॉज एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो जाता है. जो एनर्जी एसोसिएट्स है विथ द लाइट, वो एनर्जी वापस लौट जाता है उसी मीडियम में. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. पहले इस बात को नोट कीजिए, इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं. सो कैसे लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लुक हियर, व्हेन ए, एग्जाम में आता है, रे इज इंसिडेंट, किसमें होना चाहिए, इन डेंसर मीडियम टू pass in rarer medium to such an angle of incidence more than critical angle. When a ray is incident in denser medium to pass in रेरर मीडियम टू सच एन एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल, देन द रे जो होता है इज क्या होता है, रिफ्लेक्टेड बैक इन सेम मीडियम, क्या चीज, डेंसर मीडियम. When a ray is incident in denser medium to pass in rarer medium to such an angle of incidence more than critical angle, then the ray is reflected back in same medium, उसी मीडियम में लौट जाता है विथ इट्स क्या, एनर्जी, अपना एनर्जी के साथ. ऐसा प्रोसेस का नाम है सच
process is called total internal reflection। फिर से फिगर देख लीजिए, एग्जाम में आता है when a ray is incident in a medium, तो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से जाएगा तो ऐसे चल जाएगा, 90 डिग्री में झुक जाएगा नॉर्मल के साथ, रे पास हो गया है। लेकिन अगर वही रे को हम और ज्यादा एंगल से, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा रे से भेजेंगे तो रे क्या होगा, वापस उसी मीडियम में लौट जाएगा विथ इट्स एनर्जी कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन कैसे आता है बताते हैं हम आपको। जैसे कोई क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए किसी का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तीन फिगर बताते हैं। किसी ग्लास का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में से रेयर में जाना चाहता है, डेंसर से रेयर। एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एंगल को कर दिए हम लोग 45 डिग्री और ये एंगल को कर दिए हम लोग सपोज 60 डिग्री। तो बताइए, तीनों फिगर एक ही चीज है, डेंसर से रेयर में जाना चाह रहा है, इंसिडेंट रे सब कुछ वही ग्लास है, यहां भी वही ग्लास है, यहां भी वही ग्लास है, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री। एग्जाम का क्वेश्चन है, कंप्लीट द फिगर। बोलिए, 30 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल से कम है, रे पास हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे पास हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, ऐसे नहीं जाएगा, मुड़ जाएगा अवे नॉर्मल से दूर। क्लियर है? इसमें बताइए, आई का वैल्यू 45 डिग्री, यानी आई का वैल्यू किसके बराबर है, आईसी के बराबर है, तो रे क्या होगा, सरफेस को छू के चल जाएगा। क्लियर है? सरफेस को छू के चल जाएगा, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो आर का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। अब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा, इंसिडेंट रे जो है ये नॉर्मल पास नहीं होगा, वो क्या होगा, लौट जाएगा, यानी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फिगर ऐसे कंप्लीट करने आता है आपको। अंडरस्टूड? और एक एग्जांपल बताते हैं, एकदम अच्छा से बता दिए, नोट करिए। क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, कोई डाउट नहीं होगा। एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, जो आप थोड़ा सा भी अच्छा से पढ़ लेंगे एकदम 100% एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नोट कीजिए, एक क्वेश्चन अपने से बनाइएगा। द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 48 डिग्री फॉर दिस ग्लास। ग्लास से एयर में भेज रहे हैं इंसिडेंट रे, अभी नीचे दिखा दिए। तीनों फिगर देख के बताइए कि रिफ्लेक्शन, या अगर फिगर को कंप्लीट करिए। I इज इक्वल टू 48 डिग्री और थर्ड फिगर है, वही ग्लास है, डेंसर से रेयर में, एयर में जाना चाहता है, डेंसर से रेयर में जाना चाहता है ना। फिर अभी क्या कर दिए, नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, आई का वैल्यू 50 डिग्री। चलिए वीडियो ऑन रख के कंप्लीट करिए इसको, देखते हैं कौन कौन बनाएगा इसको। बन रहा सबको इससे? वीडियो पॉज करके बना लिए? चलिए मिलाइए, बोलिए क्या होगा। इंसिडेंट रे, आई का वैल्यू 40 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल से कम है, तो रे क्या होगा, पास कर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्रिटिकल एंगल से जाएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे प्लेन से जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। और ये तो क्या हो गया, आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा, तो रे वापस लौट जाएगा। तो यहां पे हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रे विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम विथ इट्स एनर्जी कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नोट कर लीजिए।
सो एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज फॉर्मेशन, ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्लेक्टिव प्रिज्म। ये तो आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना प्रिज्म जब पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तब। और मिराज के बारे में भी बताएंगे कि क्या होता है मिराज में, कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एक फिगर के द्वारा आपको समझाएंगे। बुक में अच्छा से दिया, बुक से भी आप चाहेंगे तो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसमें इंटरनेट वगैरह हम लोग पास करते हैं, इसी प्रोसेस से जो आपको नहीं पढ़ना है। और रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जब प्रिज्म पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे उसमें भी टोटल इंटरनल होता है। तो अभी तक में आपको बस मिराज फॉर्मेशन, इल्यूशन के बारे में बताएंगे, कैसे हम लोग मिराज फॉर्मेशन बनाएंगे। नोट कीजिए। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट मिराज फॉर्मेशन। मिराज मतलब क्या था? भ्रम। पानी गर्मी के दिन में प्राय ऐसा होता है कि पानी के दिन में गर्मी के दिन में लगता है कि पानी दूर में है, रोड के ऊपर पानी है। ये हम लोग एक भ्रम होता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते। तो कैसे होता है? तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए गर्मी के दिन है, कोई मान लीजिए प्लांट है, ठीक है। गर्मी के दिन में जो अर्थ का सरफेस होता है वो ज्यादा हॉट होता है, और थोड़ा सा ऊपर जो होता है रिलेटिवली क्या होता है? कोल्ड होता है। जैसे नीचे जमीन के आसपास का लेयर थोड़ा ज्यादा हॉट होता है, ऊपर का लेयर कोल्ड होता है। ये रेयर होता है और ये डेंसर होता है। कोल्ड जो होता है वो डेंसर होता है। क्लियर है? तो अब देखिए, यानी दो तरह का मीडियम हो गया। एयर का जो दो मीडियम हो गया, दो तरह का हो गया, ठीक है। ऊपर का हो गया ज्यादा घना, नजदीक नजदीक दिखा रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं मिराज क्या होता है। देखिए ध्यान, पानी का भ्रम है ना, गर्मी के दिन में आपको रोड में दिखाई देता होगा जब कड़ा धूप रहता तब। ये है रेयर और ये है डेंसर। तो जब कोई रे आ रहा है, सपोज इस ऑब्जेक्ट से, कोई ऑब्जेक्ट है, उससे कोई रे आ रहा है, मान लीजिए कोई ट्री है, प्लांट है, ठीक है। रे आ रहा है, यहां तक आया, डेंसर से रेयर में आ रहा है। अगर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो क्या होगा? रे आराम से पास कर जाएगा, डेंसर से रेयर में आ रहा है, थोड़ा अवे जाएगा। क्लियर है? कोई रे आया, थोड़ा दूर कर दे रहे हैं इसको, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल से, तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? रे ऐसे लौट जाएगा, रे लौट जाएगा। और यहां से कोई आदमी अगर इसको देखना चाह रहा है, कोई आदमी अगर यहां से इसको देखेगा, कोई पर्सन इसको देखेगा, तो उसको लग रहा है कि रे कहां से आ रहा है? इधर से आ रहा है। और इसका उल्टा इमेज आपको दिखाई देगा, इसका उल्टा इमेज दिखाई देगा, तो लगेगा कि यहां पे क्या पानी है, पानी का भ्रम है। फिर सुनिए, इन समर डेज रेयरर होता है, होटर रेज नीचे का लेयर, ऊपर का लेयर रिलेटिवली क्या होता है? कोल्डर होता है, डेंसर होता है। जब कोई रे आ रहा है तो क्या होता है? रे पास हो जाएगा, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम। लेकिन कुछ रे ऐसे आ रहे हैं जो मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो रे क्या होगा? क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा आ रहा है, तो रे क्या वापस लौट जाएगा। और यहां से कोई अगर देखेगा, यहां से यहां से कोई बॉडी अगर या पर्सन अगर देखेगा उसको, तो लगेगा कि रे कहां से आ रहा है? इधर से आ रहा है, और उसका उल्टा इमेज दिखाई देगा। इसी भ्रम का नाम है मिराज। जो लगेगा पानी है, तो जानवर लोग को, एनिमल्स को लगता है कि पानी है, दौड़ के नजदीक आता है तो पानी गायब हो जाता है। यहां पे पहुंचेगा तो यहीं से देखेगा तब होगा, जहां से ये रे लौट रहा है वहीं से देखेगा तो उसको लगेगा कि पानी है वहां पे, और जैसे नजदीक की ओर आएगा ये पानी गायब हो जाएगा। ऐसा इल्यूशन को बोलते हैं हम लोग मिराज फॉर्मेशन, एग्जाम में आता है। क्लियर है? थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, इन summer days the lower layers of earth surface इच क्या होता है? hotter होता है, एंड क्या होता है? वो रेयर होता है। एंड अपर लेयर जो होता है, अपर लेयर इज रिलेटिवली क्या होता है? कोल्डर होता है, एंड वो क्या होता है? डेंसर होता है।
द लोअर layers of earth surface is hotter and rarer and upper layer is relatively colder and denser. So when the rays are क्या होते हैं? So when the rays are incident to such an angle more than critical angle from object, it क्या होता है? Total internal reflection takes place and उसका उल्टा इमेज बनता है, इधर लिख रहे हैं, and inverted image is formed which gives illusion, मतलब भ्रम, illusion of क्या? वाटर। लग रहा है कि उल्टा इमेज कहाँ बनता है? पानी बनता है। तो जानवर लोगों को लगता है कि जरूर पानी है यहाँ पे, जिसका उल्टा इमेज दिखाई दे रहा है। कोल्ड, इसी इल्यूशन का क्या बोलते हैं हम लोग? मिराज बोलते हैं। तो एग्जाम में इतना छोटा सा क्वेश्चन भी आता है कि मिराज में क्या होता है, तो बोलिएगा टोटल मिराज फॉर्मेशन किसके चलते होता है, तो क्या बोलिएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? उम्मीद है पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। क्रिटिकल एंगल क्या है उसके बारे में सब कुछ बता दिए, टोटल इंटरनल के बारे में भी सब कुछ बता दिए। तो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि हाउ डज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन प्रिज्म, और तब चैप्टर खत्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए।